भव्य, दिव्य और अलौकिक राम मंदिर के दर्शन में अब बस चंद दिन ही बाकी हैं। जी हां, 22 जनवरी 2024 को भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसी को लेकर इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निमंत्रण पत्र दे दिया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने सीएम योगी से मुलाकात की और विधिवत रूप से राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का न्योता दिया गया। योगी महंत आदित्यनाथ जी महाराज, पहला परिचय और दूसरा परिचय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इनका दर्शन करने और उन्हें निमंत्रित करने के लिए आए थे। अयोध्या जी में भगवान श्री राम के नूतन भव्य दिव्य निर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्रतिष्ठा करने का जो समारोह प्रस्तावित है, आयोजित है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसमें पधारेंगे और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी उसमें पधारेंगे और यह जो समारोह होगा उसमें हमने आज माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन दोनों को निमंत्रित किया है। आज हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट की तो उनके उद्गारों से हम अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहिए, सारा कार्यक्रम उत्तम रीति से संपन्न करेंगे। जैसे कुंभ की व्यवस्थाएं आदर्श रही, उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं रहेगी और आपको एक नई अयोध्या देखने मिलेगी। अयोध्या नगरी में भगवान राम की प्रतिष्ठा से ठीक पहले दीपोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। दीपावली का मौका है, ऐसे में 25 लाख दियों की रोशनी से एक बार फिर अयोध्या नगरी जगमगाएगी। 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर पूरे अयोध्या को सजाने में जुटे हैं। अयोध्या के 51 घाटों को रोशन किया जाएगा। 36 घंटे का रूट डायवर्जन होगा और पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शाम को दीपोत्सव के बाद भव्य लेजर शो की भी तैयारी है। आपको बता दें, कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक में भी राम दरबार में ही इसे आयोजित किया गया था और अयोध्या समेत पूरे प्रदेश के डेवलपमेंट के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। भगवान राम की नगरी अयोध्या की अलौकिक सुंदरता को दुनिया के सामने लाने की तैयारी है। भव्य राम मंदिर प्रांगण कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। कैसी है इस वक्त राम मंदिर के निर्माण की तैयारी, देखिए अयोध्या से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर सवाल ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे अच्छी और सबसे पवित्र जगह कौन सी है, तो शायद निसंदेह जवाब आएगा अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, यानी कि रामलला का वो जगह जो कि उनका जन्म स्थान है। और जन्म स्थान पर इस समय किस तरीके से राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है, ये इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हम इस समय राम मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है, जो मुख्य सीढ़ियां हैं जिनसे हो करके श्रद्धालु भक्त अपने रामलला का दर्शन करने के लिए आएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो 22 जनवरी तय हो चुकी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे अयोध्या और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, देश भर के साधु संत मौजूद रहेंगे और सबकी मौजूदगी में पूरी पूजा पद्धति के जरिए रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, पूरी पूजा पद्धति के साथ। हम इस समय फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि किस फुल स्विंग के साथ राम मंदिर का जो निर्माण है वो L&T कंपनी के जरिए इस समय किया जा रहा है। संगमरमर का काम, फिनिशिंग का काम, कंप्लीट करने का काम, स्तंभों को बनाने का काम 24/7/365 फुल स्विंग में चल रहा है। ठीक सामने देखिए, तो जब दर्शक यानी कि जो लोग होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो सामने ही मुख्य द्वार है। इसी मुख्य द्वार पे जहाँ आप इस समय देख रहे हैं कि काम चल रहा है, यहीं से लोग एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद सामने की सीढ़ियां हैं, जिन सीढ़ियों से अभी हम हो करके ऊपर आए हैं, इन्हीं सीढ़ियों के जरिए लोग ऊपर पहुंचेंगे और सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ये पूरा जो इलाका है, ये दरअसल
ग्राउंड फ्लोर का इलाका होगा। और इस ग्राउंड फ्लोर के इलाके में आप अगर आगे देखें तो किस तरीके से संगमरमर का काम किया गया है, किस तरीके से कलाकृतियाँ उभारी गई हैं। देखिए अभी भी जो काम है इसको फाइन ट्यून दिया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर उन सभी को बेहतर किया जाए। आपको बेहतरीन कलाकृति का, बेहतरीन काम का नज़ारा दिखेगा। और यहाँ पर देवी देवताओं के जो आकृतियाँ हैं उन आकृतियों को देखिए यहाँ पर किस तरीके से पिरोया गया है, किस तरीके से रखा गया है। लॉर्ड शिव यानी कि भगवान शंकर की यहाँ आकृति है, देवी प्रतिमाओं की आकृति है। और जो देवी प्रतिमाओं की आकृति पूरे मंदिर में नजर आ रही है। ऊपर का फ्लोर आप देखिए कि ऊपर का जो फ्लोर है वो किस खूबसूरती के साथ बनाया गया है, किस बेहतरीन अदाकारी के साथ बनाया गया है कि जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, आसानी से लोग यहाँ से गुजर सकें। अगर बात किया जाए तो 5-6 लोग भी अगर यहाँ से साथ साथ गुजरेंगे तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर अंदर आने में। अंदर आने के बाद इस पूरे इलाके को आप देखिए और जो पूरा ऊपर का जो इलाका है, जो पूरा गुंबद है, वो बताता है कि कैसी अच्छी नक्काशियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, कैसी कलाकृतियों का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान से, कर्नाटक से और देश भर के जो बेहतरीन पत्थर होते हैं उनको यहाँ पर फिलहाल इस्तेमाल किया गया है। रामलला के गर्भगृह के गेट को गोल्ड से तैयार किया गया है। सोने से बने हुए इस गेट को राम दरबार में लगाया जा चुका है। भगवान राम के गर्भगृह की चौखट को किस कारीगरी से सजाया गया है, देखिए विशाल प्रताप सिंह की एक और रिपोर्ट। हम इस समय अयोध्या के राम मंदिर प्रांगण के अंदर मौजूद हैं और जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बेहद ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। राम मंदिर प्रांगण में जो दरवाजा आप सामने देख रहे हैं, इस सोने के दरवाजे को जड़ा जाएगा अंदर और इसमें सोने का जो काम है वो भी पूरी तरीके से फिनिश किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन इस तरीके के सोने के दरवाजे को मेन यानी कि मुख्य द्वार में लगाया जाएगा। जब रामलला के दर्शन करने के लिए भक्त अंदर जाएंगे तो इन्हीं सोने के दरवाजों को गुजर करके आम लोगों को, दर्शन करने वाले लोगों को, भक्तों को अंदर जाना होगा। फिलहाल ये दरवाजा फिलहाल देखिए यहाँ पहुंचा हुआ है और सोने का जो कंप्लीट वर्क है इसमें कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद ये दरवाजा मुख्य द्वार में लगाया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जो भी भक्त यहाँ आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, वो इसी मुख्य द्वार से होते हुए अंदर जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक विजुअल है, ऐतिहासिक पल है जिसमें सोने के जो द्वार आए हैं उन द्वारों को अंदर शिफ्ट किया जा रहा है और शिफ्ट करने के दौरान पूरे ये विजुअल इंडिया टीवी अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तौर पे दिखवा रहा है। और देखिए जो एल&टी के कर्मचारी हैं वो भी जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, यानी कि सबके मन में कितनी ज्यादा खुशी है, कितनी ज्यादा अभिव्यक्ति है, कितनी ज्यादा प्रसन्नता है इन विजुअल्स को देख करके, जय श्री राम के उद्घोष को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस ऐतिहासिक पल का गवाह भी बना है इंडिया टीवी अपने दर्शकों के लिए। एक तरफ आप विशाल की रिपोर्ट देख रहे हैं और दूसरी तरफ सजते हुए इन मिट्टी के दियों को देख रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं हम। पूरा मंदिर परिसर राममय नजर आ रहा है। दीवारों पर आपने देखा देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं, सुंदर कलाकृतियां आपको नजर आएंगी। विशाल प्रताप सिंह इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, देखिए उन्हीं की आंखों देखी एक और रिपोर्ट। यहाँ जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से की जा रही हैं। हर तरफ आप देखिए अभी भी कलाकृतियों को, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनको उभारने का, उनको उकारने का, उनको फिनिशिंग टच देने का, उनको फाइनल कंप्लीट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और चूंकि हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, ये वही फ्लोर है जहाँ 3000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दर्शन करवा रहा है उस पावन, उस पवित्र जगह के जहां पर रामलला विराजमान पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ, पूरी पूजा के साथ यहाँ पर आएंगे और उनकी पूजा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पल के गवाह बनेंगे। देखिए हम वो दरवाजे की जो बात कर रहे थे लगातार, ये दरवाज़ा है जिसको कि पूरी तरीके से सोने का बनाया गया है। किस तरीके की यहाँ पे कलाकृतियाँ हैं, किस तरीके से यहाँ पर उकारा गया है, पक्षियों का यहाँ पर उकारा गया है। और ये सोने का जो दरवाज़ा है वो आपको लेकर के जाएगा रामलला के भव्य मंदिर के ठीक सामने। और यहाँ पर आप देखिए कि जो विजुअल्स
अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, वो ये बताएगा कि कितना ये महत्वपूर्ण विजुअल है, कितना ऐतिहासिक विजुअल है, क्योंकि 22 जनवरी को जिस जगह पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, आप सामने देखिए इंडिया टीवी के कैमरे पे जो लोग आएंगे उनको दरअसल यहीं तक आने की अनुमति होगी, यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो ध्वजा आप देख रहे हैं, जो जगह आप देख रहे हैं, यहीं पर प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यहीं पर विधि समेत पूजन किया जाएगा। पूरे देश भर से जो लोग आएंगे वो यहीं पे आएंगे और उसके बाद इस पूरी जगह को किस तरीके से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स लोग देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल होगा, किस तरीके का समय होगा। और यहीं पर जो ध्वजा आप देख रहे हैं, इसी ध्वजा के पास रामलला विराजमान को स्थापित किया जाएगा पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। यही वो जगह होगी जहां उनकी मूर्ति को लगाया जाएगा और ये ध्वजा जिसमें हनुमान जी बने हुए हैं वो हमेशा प्रभु श्री राम के साथ मौजूद रहते थे और उनको ये कहा जाता है कि कलयुग के इकलौते मौजूद देवता हनुमान जी हैं। तो पताका में हनुमान जी का भी यहाँ पर बाकायदा स्थान दिया गया है। और यहाँ की भी जो कलाकृतियाँ हैं, उन कलाकृतियाँ को अगर आप देखेंगे तो नक्काशी के साथ जो राजस्थान से, कर्नाटक से, देश के अन्य भागों से जितने जगह से बेहतरीन संगमरमर के स्टोन्स हैं, काम हैं, उनको यहाँ पर बाकायदा किया जा रहा है, क्योंकि यही वो जगह होगी जहाँ पर रामलला विराजेंगे, अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे, विश्व कल्याण का संकल्प लेकर के जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके संकल्प को सिद्ध करेंगे। जब मंदिर बन रहा है तब इतना सुंदर लग रहा है, जरा सोचिए जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, रामलला यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे, तब कितना अद्भुत दृश्य होगा। लेकिन जब बात अयोध्या की हो रही है, दीपोत्सव की हो रही है, वहां पर इतना सुंदर मनोरम माहौल है, तो लेजर लाइट शो की भी बात कर लेते हैं। पूरा शहर जगमगा रहा है, भव्य शो की कैसी तैयारी हुई है ये भी देखें। दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगियों के साथ महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की है। 14 प्रस्ताव पास हुए हैं। 5000 करोड़ से ज्यादा की सौगात अयोध्या के विकास के लिए दी गई है। अगर अयोध्या की रात के वक्त की बात किया जाए तो अयोध्या पूरी तरीके से जगमग हो उठी है। आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि राम मंदिर का जो मॉडल है, इस मॉडल को किस तरीके से अयोध्या में जैसे ही आप एंट्री करते हैं, मुख्य एंट्री द्वार पे ही अयोध्या के मॉडल को लगाया गया है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धनुष और बाण ली हुई तस्वीर मंत्र मुग्ध करने वाली है और उनके पीछे, सर के ठीक पीछे जो चक्र चलता है प्रभु के, वो भी इसमें नजर आ रहा है। और जो मॉडल है, किस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में चल रहा है, इस मॉडल के जरिए भी समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। और लोगों को सबसे ज्यादा जो इंतजार है वो इसी बात का है कि कब ये मंदिर बनके तैयार होगा। तो उसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के मंदिर का उद्घाटन करेंगे, रामलला का विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद लोगों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए। अगर आगे की बात कर लिया जाए, अयोध्या के जो मार्ग हैं, उन सभी मार्गों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि जगमग जगमग अयोध्या पूरी दुल्हन की तरह एकदम सजी हुई है। और हर आने जाने वाले जो रास्ते हैं उनमें इस तरीके की लाइटिंग की गई है मानो किसी शादी में आप आ गए हो और इस शादी में इस तरीके के भव्य बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। आपको एलईडी स्क्रीन चलती हुई नजर आएगी और एलईडी स्क्रीन पे भी बाकायदा रामायण, जो एक वक्त में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था, उसको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। रामायण की तरह तरह की जो चीजें हैं वो इसमें दिखाई जा रही हैं। एलईडी स्क्रीन लखनऊ में सूचना विभाग का जो दफ्तर है वहां से लगाई जाती हैं ताकि लोग जो अयोध्या आ रहे हैं वो इन सब एलईडी स्क्रीन पे रामायण के उन प्रसंगों को देख सकें, उसकी याद ताज़ा कर सकें जो उन्होंने अपने बचपन में देखी है या अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई है। इसके अलावा अगर बात किया जाए और भी एलईडी स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, डबल इंजन की सरकार की बात है, G20 का जिक्र है और इसके अलावा जो भव्य दीपोत्सव अब से पहले अयोध्या में हो चुका है, उन सारी चीजों को यहाँ पर एक माला में पिरोया गया है।